हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में बात करने वाली हूँ बहुत ही महान व्यक्ति है राजा राम मोहन राय के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये जो किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। 20 अगस्त 1828 में किया गया है। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। बात करें स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 11 सितंबर 1893 में डेट पूछा जाता है। बात करें दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 में। तो आपको याद रखना है 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हो जाएंगे मूल शंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये जो माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवादी का उपहार नामक पुस्तक जो लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। एकेश्वरवादियों का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, एक ही गॉड को मानना, एक ही धर्म को मानना, इसका मानना था। एकेश्वरवादी को ही ये ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी वेदांत सोसाइटी की? ये जो किया गया था 1820 में किया गया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1820 में किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसकी मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड है। ये हो जाएंगे डेविड हेयर। डेविड हेयर के हेल्प से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में। ये भी पूछ लिया जाए इनकेस, तो आपको याद रखना है कोलकाता में किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में अखबार प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? ये जो नाम है संवाद और कौमुदी दोनों हो जाएंगे। संवाद में और कौमुदी में दोनों में ये बांग्ला भाषा में अपना अखबार प्रकाशन करवाया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो है फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई। पहले जो इसका नेम था राम मोहन राय, बाद में अकबर, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राम मोहन राय को प्रदान किया, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज की गतिविधियों को जारी किसने रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रखा था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज की गतिविधियों को जारी रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही तद्बोधनी सभा की स्थापना की गई थी। ये भी पूछ लिया जाए इनकेस, तद्बोधनी तद्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बता दें, 1865 में ब्राह्मण समाज का विभाजन हो गया था। आदि ब्राह्मण समाज जिसके प्रमुख जो थे फ्रेंड्स देवेंद्र नाथ थे, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया बना था। ये भी याद रखना है। अगर एग्जामिनर डीपली जाएगा तो क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज का विभाजन हुआ। ब्राह्मण समाज का विभाजन हुआ कब हुआ? मैंने अभी अभी बताया ऊपर में। ब्राह्मण समाज का विभाजन जो हुआ 1865 में हुआ, 1865 में हुआ था, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ज्योति जलाई, उसने भारत के अंधकार को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ये जो है मैकनिकोल का है, मैकनिकोल का है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रिकता का जनक थे, किसने कहा था? ये जो कहा था के दामो रमन ने कहा था, के दामो रमन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सूत्र का बांग्ला में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? ये जो हुआ था 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, ब्रह्म सूत्र का बांग्ला में अनुवाद किया गया था, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अभी अभी मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में की गई थी, 20 अगस्त 1828 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सी रचना लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएंगे तुफ्त उल मुवाहिदीन। तुफ्त उल मुवाहिदीन नाम अजीब है लेकिन एग्जाम में आने की संभावना है। एकेश्वरवाद का मतलब मैंने बताया था एक ही धर्म को मानना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने इसमें से किसको समर्थन किया था? किसको किया था? ये हो जाएंगे एकेश्वरवाद को समर्थन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के पिता के नाम थे, ये जो थे रामाकांत थे। राजा राममोहन राय के पिता के नाम जो थे ये रामाकांत थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और फ्रेंड्स ये जो है ये एक समाज सुधार आंदोलन के बहुत ही अच्छे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के आदमी है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।